बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर्स खैर वाफियत से और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हम 10th क्लास के कंप्लीट मैथमेटिक्स को इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है x+7 इंटू x - 3 इज़ इक्वल टू -7। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये वैल्यू है, इस x को हम इस सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x मल्टीप्लाई x - 3। इसी तरह हम इस +7 को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। +7 इंटू x - 3 इज़ इक्वल टू -7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, और इसी तरह +7 को x से मल्टीप्लाई किया तो +7x, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस 7 3 टाइम 21 इज़ इक्वल टू -7। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखें, ये दोनों वैल्यूज़ x की हैं, और -3x और +7x इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +4x। ठीक है, चूँकि इसका एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ग्रेटर वैल्यू है वो उसका साइन यूज़ करते हुए यहाँ आंसर में लगा देंगे। और आगे लास्ट पे है -21 इज़ इक्वल टू -7। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक तरफ ले लेंगे। -7 को हम इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। x² प्लस 4x -21 और -7 इधर आके +7 और यहाँ रिमेनिंग 0 आ जाएगा। और अब हम -21 और +7 को अगर सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक का साइन माइनस का है और एक का साइन प्लस का है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 11 7 4 एंड देन हमारे पास 14 रह जाएगा। सो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। और हमारा सेकंड पार्ट है x² + 4/3 माइनस x/7 इज़ इक्वल टू 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारे जो डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, तो वो आ जाएगा 21, और 21 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, और उस 7 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू x² + 4। तो ये जो हमारा एलसीएम है, इस एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हम अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 21 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, और उस 3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज़ इक्वल टू 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 7x², और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 टाइम 28। नेक्स्ट -3x ओवर 21 इज़ इक्वल टू 1। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वही आंसर इक्वल में आ जाएंगे, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 21 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 21 1 टाइम 21। अब इस 21 को हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। 7x² + 28 - 3x
प्लस 21 ने जब साइड चेंज की तो इसका साइन यहाँ पॉजिटिव था, जब इसने अपनी साइड चेंज की है तो इसका साइन नेगेटिव हो गया और यहाँ रिमेनिंग 0। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को लिखेंगे, फिर हम एक्स वैल्यूज़ को लिखेंगे। एक्स वैल्यू हमारी -3x है। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे जिनके साथ ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है। +28 और -21 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 21 और 28 से हम 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +7। तो दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकेंगे। पार्ट नंबर 3 है x/x+1 प्लस x+1/x इज़ इक्वल टू 6। आइए इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लिया था, इसी तरह हम इस क्वेश्चन में भी अपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा x+1 एंड x। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। आइए डिवाइड करते हैं एलसीएम को डिनोमिनेटर से। हमारा एलसीएम क्या है? x+1 और x। इसको हम डिवाइड करेंगे अपने डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से आंसर क्या आ गया है? x, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं। और इस x को हम अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²। इसी तरह हम इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा और x+1 को x+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x+1 एंड x+1 इज़ इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस हम फर्स्ट वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² और फिर इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 टाइम x। इसी तरह अब हम 1 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x टाइम x और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम 1। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² और फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x टाइम x इज़ इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए दोनों वैल्यूज़ x² की हैं तो 1x² और 1x² क्या आ जाएंगे? 2x² और 1x और 1x 2x प्लस 1 ओवर x² प्लस x इज़ इक्वल टू 6। अब इसकी उसी तरह से हम जैसे कि इस प्रोसेस में पहुंचते हुए जबकि कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। 2x² प्लस 2x प्लस 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आंसर आ गया 2x² प्लस 2x प्लस 1। और हमने 6 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x² और फिर इस 6 को x के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो 6x। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे मूव कर लेंगे तो जब ये इस साइड पे आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 6x² माइनस 6x इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो x² वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम जब सॉल्व करेंगे तो 2x² और माइनस 6x² तो क्या आंसर आ जाएगा? -4x²। इसी तरह से 2x और माइनस 6x जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 2 क्या आ जाएगा? 4। तो ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा माइनस का और बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या है? +1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस को कॉमन लेंगे तो सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो पॉजिटिव हो गया, इसी तरह ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसी तरह ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। और हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 4x² प्लस 4x
minus 1 is equal to 0. This is our answer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले प्लस 4 को दूसरी साइड पे मूव करवा लेंगे. तो प्लस 4 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 4 हो जाएगा. तो अब हम इस साइड का एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2. अब जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हम इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. जब हम डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस x को हम अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. माइनस इसी तरह हमने इसको इससे डिवाइड किया, x से कैंसिल हो गया और x माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ इज इक्वल टू माइनस 4. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x को x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया x स्क्वायर, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, माइनस यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर और फिर इसी x को इस माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x. अब हम माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x और माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 ओवर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 4x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4. अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करने से जो पॉजिटिव साइंस हैं वो नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे इस तरह से. और यहाँ हमारे पास उसी तरह से सेम एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4x और 4x 8x माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4. अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा और ये माइनस 4 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड 4 2 टाइम 8x इज इक्वल टू इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा. अब ये दोनों साइड को हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे मूव करवा लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जब दूसरी साइड पे आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस 8x माइनस 8x में चेंज हो गया और माइनस 4 प्लस 4 में चेंज हो गया. प्लस 8x और माइनस 8x आपस में कैंसिल हो जाएंगे. दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर है वो है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हम माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब चूँकि हमने माइनस को कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ आवर आंसर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पार्ट नंबर 5 है x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 और x इज इक्वल टू 1. आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4. अब एलसीएम को हमने जैसा आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा और x को हम x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से.
आगे माइनस, इस वैल्यू को हमने इससे डिवाइड किया तो x से कैंसिल हो गया और x प्लस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से x माइनस 5 से इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस यहाँ हम ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, x को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x आ जाएगा और फिर इस प्लस 4 को हम x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस एंड 5 4 टाइम 20 ओवर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए यहाँ एक साइन माइनस का एक प्लस का है तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे और माइनस 5x से प्लस 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 20 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस से हम इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 20 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब देखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो रह जाएंगी 3x और x और 3x और x को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4x प्लस 20 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारी यही वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे बिकॉज के हमारे यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 1 है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम दोनों वैल्यूज़ को एक तरफ ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम x स्क्वायर की वैल्यू को लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वैल्यूज़ देखें प्लस x और प्लस 4x और माइनस 4x दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 20। तो अब देखें ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा और ये चूँकि -1 है ये दूसरी साइड पे मूव होगा तो 0 हो जाएगा तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट 6 है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपनी इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो अब एलसीएम को हम अपने इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 एंड x प्लस 3 प्लस इसी तरह से हमने इसको उससे डिवाइड किया तो x प्लस 3 से कैंसिल हो गया और x प्लस 2 को हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब हम क्या करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, इस तरह 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x 1 टाइम x और 1 3 टाइम 3 प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहे, हम ब्रैकेट को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ करना था। अब हम क्या करेंगे कि इस x को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और उसके बाद हम x को इस प्लस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और अब प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 4 ओवर x को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 को भी इस पूरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 टाइम 6 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं वो 2 टाइम है 1x स्क्वायर तो
2x²। इसी तरह देखें x की वैल्यूज़ को देखें, 3x और 1x 4x, 4 और 2 6, 6 और 2 हमारे पास 8x। और इसी तरह से देखें +3 और +4 +7। और इसी तरह हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है x² और 3 और 2 5x +6 = 25/12। तो अब आइए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 2 टाइम 24, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 96x, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 12 7 टाइम 84। इसी तरह 25 को x² से मल्टीप्लाई किया तो 25x², और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125x, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं इनको हम इधर मूव करवा लेंगे। तो जब ये दूसरी साइड पे मूव होंगी तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। +25 -25x² में चेंज, +125 -125x में चेंज, और +150 -150 में चेंज हो जाएगा =0। अब x² की वैल्यूज़ को हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो +24x² है और दूसरी वैल्यू हमारी -25x² है। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -x²। इस तरह हमारे पास +96 है और ये -125 है, तो इनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक का साइन माइनस है, एक का साइन पॉजिटिव है। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ 11 और 9, यहाँ हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा -29x। इसी तरह से +84 और -150, इनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइंस रखते हैं, 150 एंड 84। तो यहाँ से हमने कैरी लिया 10 और 4 6, तो यहाँ हमारे पास 14 है। 14 से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास 14 से 8 को सब्ट्रैक्ट करने से आ गया 6। तो ये हम नेगेटिव साइन रखेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है, तो 66 = 0। अब ये सारे नेगेटिव हैं तो हम पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। तो ये नेगेटिव साइन सबके साइन को चेंज कर देगा जब भी हम इसको कॉमन लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x² +29x +66। दिस इज़ आवर आंसर।